Assalamu alaikum viewers, welcome to Alif Ustaz Technologies. Today we are learning lecture 3, and in this lecture we will cover Python operators. नादरीन, जैसा कि हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ प्रैक्टिस कर लें और शुरू से आखिर तक जो है वीडियो को कम्प्लीटली गो थ्रू कर लें ताकि आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़ समझ में आए स्टेप बाय स्टेप वाइज। पाइथन ऑपरेटर्स में हम आज कवर करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स को आज हम देखेंगे। और इसके अलावा ऑपरेटर्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स का किरदार है, इसी तरह से हम पाइथन में भी इसको देखेंगे कि पाइथन में हम कैसे यूज़ करेंगे। ये थोड़ी और डेफिनेशन है पाइथन की। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। पाइथन divides the operators in the following groups: arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators, membership operators, bitwise operators। ये एक टेबल है जिसके अंदर हम सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। एडिशन के लिए प्लस यूज़ होगा, उसके एग्जांपल हम देखेंगे बाय प्रैक्टिकल। यहाँ चार्ट में आपको जहन में ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे यूज़ करेंगे। x प्लस वाई बाय एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, इसी तरह से हम मुख्तलिफ नामों के वेरिएबल्स बनाएंगे और उनमें ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। प्लस के लिए, एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर यहाँ पर भी यूज़ होगा जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। और डैश का सिंबल यूज़ होता है सिंबल सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे x माइनस वाई लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे हम जब लिखते हैं कॉपी पे, पेन पे या बोर्ड पे, तो हम x का सिंबल बनाते हैं, मगर यहाँ पर स्टेरिक यूज़ होगा। और इसी तरह से डिवीजन के लिए ये स्लैश यूज़ होगा और मॉड्यूलस यूज़ होगा। और एक्सपोनेंशन के लिए डबल स्टेरिक और फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश यूज़ होगा। इस तरह हम 1 बाय 1 हर एक चीज़ को देखेंगे। पहले थोड़ा बहुत इसके इंट्रोडक्शन और थोड़ी बहुत डेफिनेशंस को देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे एक एक का। इसके बाद जो हम कवर करेंगे वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को असाइन करते हुए हम चलेंगे। तो ये इसलिए थोड़ा सा गो थ्रू करवा रहा हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह यूज़ होंगे। यहाँ पर डबल इक्वल साइन ऑपरेटर में लिखा हुआ है और आगे नेम में लिखा हुआ है इक्वल। इक्वल के लिए यहाँ पर डबल जो है वो इक्वल सिंबल यूज़ होता है, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है x डबल इक्वल साइन y। और नॉट इक्वल के लिए एक्सक्लेमेशन सिंबल और इक्वल। और उसको कैसे यूज़ करेंगे, x एक्सक्लेमेशन इज इक्वल y, तो ये हमारा बन जाएगा नॉट इक्वल। ग्रेटर देन सिंपल, वही ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे, कीबोर्ड में हमारे पास मौजूद है। और एग्जांपल में जैसे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन y, ये हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल में, ये देखेंगे। लेस देन के लिए लेस देन का सिंपल यूज़ होगा और ग्रेटर देन और इक्वल के लिए भी हम ग्रेटर देन सिंबल और इक्वल का यूज़ करेंगे। फिर लेस देन और इक्वल का है, जैसा कि एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जो हम किसी लॉजिक लगाने के लिए, कंडीशंस को चेक करने के लिए कि एक कंडीशन ये हो और उसके साथ दूसरी कंडीशन हो, तो हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसा कि ऑपरेटर से सामने एंड लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इसका आउटपुट ये आएगा जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि x इज़ लेस देन 5 एंड x इज़ लेस देन 10। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 5 से कम हो और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 10 से कम हो, तब ये कंडीशन ट्रू होगी। इसी तरह से ऑपरेटर और जो हम यूज़ करेंगे कि इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू इफ़ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एंड में जो है कि 2 कंडीशंस हो, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए।
जबकि आर में से दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। x इज़ लेस देन 5 और x इज़ लेस देन 4, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट होगी तो सिस्टम जो है वो ट्रू रिजल्ट देगा। उसके बाद है नॉट, रिवर्स द रिजल्ट, ये आपको रिवर्स रिजल्ट देगा, रिटर्न्स फॉल्स, फॉल्स देगा इफ़ दैट रिजल्ट इज़ ट्रू। अगर कंडीशन मैच हो जाएगी तो आपको फॉल्स रिजल्ट देगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नॉट x इज़ लेस देन एंड x इज़ लेस देन 10, तो ये रिजल्ट में आप ट्रू होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं ऑपरेटर्स के टाइप्स को। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, जैसा कि हमारे पास एक इन है ऑपरेटर, दूसरा है नॉट इन। इन में क्या होता है कि रिटर्न ट्रू इफ़ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दिए गए हैं कि x के पास क्या है ब्रैकेट्स में, एप्पल कॉमा बनाना। अब इन यूज़ करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, ये देखें पाइथन शेल, पाइथन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है एग्जांपल बनाना इन x, कि हम ये कह रहे हैं पाइथन इंटरप्रेटर को कि चेक करो ये वैल्यू यानी बनाना x के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर होगी तो वो रिज़ल्ट आपको ट्रू देगा, अदरवाइज रिज़ल्ट जो है वो ट्रू नहीं आएगा। नॉट इन का मतलब क्या है, ये चेक करेगा। जिस तरह बनाना इन है उसके अपोजिट में ये वर्किंग करता है। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू इफ़ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जांपल में एक वेरिएबल हमने बनाया x, उसमें वैल्यू पास की एप्पल और बनाना। अब हम कह रहे हैं कि पाइनएप्पल नॉट इन x, पाइनएप्पल है ही नहीं, तो रिज़ल्ट इसका ट्रू आ जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये हम एंड में देखेंगे, किसी लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ इसका स्कोप सिर्फ ये है कि आप इसको सिंपल देख लें, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। ये बिट्स में आपको कन्वर्ट करके बिट्स में रिज़ल्ट देगा। जैसे एंड ऑपरेटर यूज़ होगा, उसका फंक्शन जो है वो एंड, डिस्क्रिप्शन इसकी सेट्स ईच बिट 1 इफ़ बोथ बिट्स आर 1। ये कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, आपको कन्वर्ट करके देगा, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है। आउटपुट 0 1 0 0 इस तरह करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसको चलाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं क्या आउटपुट आ रहा है, तो ये इस तरह है। क्योंकि ये पाइथन ऑपरेटर्स में ये शामिल है तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। तो अब हम चलते हैं वापस प्रैक्टिकल की तरफ। जैसा कि लास्ट टाइम हमने एक फ़ोल्डर बनाया था और एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ आ गए थे। देखें, ये हमने एक फ़ोल्डर बना लिया डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर। आप कहीं भी पीसी में, डेस्कटॉप पे या कहीं भी फ़ोल्डर बना सकते हैं और उस फ़ोल्डर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन को आपने इंस्टॉल कर लिया तो अब कोई मसला नहीं है, अब आसानी से आप यहाँ लिखेंगे खाली CMD, मैं बता रहा हूँ तरीक़ेकार। एनाकोंडा के बाद हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ आप लिखें जुपिटर नोटबुक, स्मॉल में लिखें, कैप्स में लिखें, इसमें कोई इशू नहीं है। और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो अब सिस्टम क्या करेगा, आपको लेके जाएगा आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे। वीडियो को आप कंप्लीट देखा करें ताकि वीडियो लेंथी हो सकती है। मैंने देखा है कि काफ़ी जो दोस्त हैं वो लेंथी वीडियो समझ के जो है वो विज़िट या वीडियो को एंड तक नहीं देख रहे। तो इससे ये हो रहा है कि शॉर्ट वीडियो में अगर बनाना चाहूँ तो किस बना सकता हूँ, मसला नहीं है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि टॉपिक कवर हो जाए। तो वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा हो रही है तो कोई इशू नहीं है, एक ही वीडियो में वो आपको एक टॉपिक, आपके लिए आसान ये है कि एक ही टॉपिक उससे एक वीडियो के अंदर बजाय इसके कि पूरी सीरीज़ चले और आप 5-5 4-4 मिनट की वीडियोस देखें और फिर उसको कवर करें। कुछ वीडियोस हमारी कम होंगी मगर कुछ लेंथी भी होंगी, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। अच्छा, यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, न्यू आके यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू और पाइथन 3, बाकी किसी ऑप्शन में आपने क्लिक नहीं करना।
तो ये आपको एक नोटबुक मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ये जुपिटर नोटबुक का है। यहाँ ऊपर टाइटल में आपको फ़ाइल का नाम नज़र आएगा। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फ़ाइल का नाम चेंज कर रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। लेक्चर 3 पाइथन ऑपरेटर्स। ठीक है, ये फाइल इस नाम से सेव हो जाएगी। किस पाथ पे सेव होगी अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जिस फोल्डर से हमने एक्सेस किया उसी में जाके सेव होगी, ये देखें। और उसका एक्सटेंशन बन जाएगा i.ipynb। ये इसका इंटरफेस है जुपिटर नोटबुक का, और ये एक सेल है। इसको आप चाहें एंटर प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। आप मल्टीपल सेल्स ओपन कर सकते हैं इसमें प्लस पे क्लिक करके, ये देखें। और माइनस कैंची के निशान पे आइकॉन पे क्लिक करके इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है इन सेल्स का? फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं। किसी भी जो है वो किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट देखना हो, कोई आप लाइन लिख रहे हैं, लाइन ऑफ कोड, उसका पूरा प्रोग्राम का आउटपुट देख रहे हैं, तो यहीं पे आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। चलते हैं हम अपना स्लाइड की तरफ और फिर चलते हैं बाय एग्जांपल। देखें, सबसे पहले हम इन ऑपरेटर्स को देखते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में एक्स वाई को हमने लिया हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम यहाँ पर चेक करते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखें, हमने एक वेरिएबल लिया x और इसकी वैल्यू हमने रखी 10। ठीक है, दूसरा हमने वेरिएबल लिया y और इसमें ऑपरेटर हमने यूज़ किया इक्वल। देखें, वो वाला इक्वल जो है, जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो अलग है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये देखें x इज़ इक्वल 5। जो डबल इक्वल है वो ये जो है वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट असाइन कर रहे हैं वैल्यूज़ को। तो वैसे ही जो बाकी प्रोग्राम लैंग्वेज में इक्वल, सिंगल इक्वल यूज़ होता है, वैसे यूज़ होगा। मगर जब हम दो वेरिएबल्स को कंपैरिजन करेंगे तब जाके हम डबल इक्वल साइन यूज़ करेंगे। ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर जाएंगे हम मॉड्यूलस, एक्सपेंशन और बाकी चीज़ों में। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 20। तो अब आप इसका रिज़ल्ट चाह रहे हैं तो सिंपली क्या करें, आप यहाँ पे आपको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जो है वो लिखना नहीं पड़ता। जैसे सी में होता है कि वेरिएबल के टाइप डिफाइन करें, ये करें। ये इंटेलिजेंट है पाइथन इस मामले में। आपने वेरिएबल्स डिफाइन कर ली, वो डिसाइड हो गया। अब इसको चेक करने के लिए किस टाइप के वेरिएबल है वो भी हम चेक कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म। प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे ज़्यादातर इसमें आउटपुट लेने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट। अब हमें एक और वेरिएबल चाहिए प्लस करवाने के लिए, सी, कोई भी नाम ले लें या जेड ले लें। अब इसमें हम क्या प्लस करवा रहे हैं, एक्स प्लस वाई। ये देखें, एग्जाम्पल को हम फॉलो कर रहे हैं। अब इस स्लाइड के एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। ये देखें x प्लस वाई, क्योंकि रिजल्ट हमें चाहिए तो हमें किसी वेरिएबल में पास करवाना पड़ेगा। z मैंने इसलिए लिया थर्ड वेरिएबल, मैंने कहा कि x और प्लस को y कर दो, x और प्लस x की वैल्यू को प्लस कर दो, y के साथ जोड़ दो, और जो भी रिज़ल्ट आया उसको पास कर दो, किस में, z में सेव कर दो। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाने जाऊंगा तो यहाँ z दूंगा। यहाँ पे आउटपुट हासिल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ रन पे क्लिक कर लें या कीबोर्ड से जो है वो शिफ्ट, कीबोर्ड से आप यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले रन पे क्लिक करके
देखिए इसमें ये मसला क्यों आता है, ये इसलिए आता है कि सब जहाँ भी आप जिस सेल में भी काम कर रहे हैं पहले उसको एग्जीक्यूट करें, देन जो है आप दूसरे सेल में जब जाएंगे, एक ही सेल में रिज़ल्ट चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रन करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, देखें 30। तो ये एरर इसलिए आ रहा था। अगर आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं रिज़ल्ट इसी एक ही सेल के अंदर, इसको आउटपुट लेकर लेना चाह रहे हैं, तो इसका तरीका ये है, आप लास्ट में लिख दें। यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इसको क्लियर कर रहा हूँ, सेल को रिमूव कर रहा हूँ। अब आप इसको रन करें तब भी रिज़ल्ट ये आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि देखें ये हमारे पास सी है ना, यहाँ पे अलग सेल में भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसको उलट कर रहा हूँ, y के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 20 में से 10 माइनस करते हैं, y माइनस x, और रन करेंगे आप। प्रिंट दोबारा आपको चाहिए, प्रिंट ज़रूर लिखें, आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं प्रिंट सी, और फिर रन पे क्लिक कर दें। देखें ये रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह से आप एक साथ भी रिज़ल्ट ले सकते हैं। एक साथ रिज़ल्ट लेने के लिए यानी 4-5 ऑपरेशन साथ में परफॉर्म करने चाह रहे हैं तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, देखिएगा c इज इक्वल टू x प्लस वाई, d इज इक्वल टू x। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बताया था एस्टेरिक यूज होगा, y इज इक्वल टू y, यहाँ मैं उलट कर रहा हूँ, या जैसे आप लिखना चाहें x डिवाइडेड बाय y। अब आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा, जितने मरतबा आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए उतनी मरतबा आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा। प्रिंट c, प्रिंट d, प्रिंट e। आप इसको एक साथ रन कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें x को y के साथ प्लस किया तो 30 आ गया, x को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट आएगा 200, और x को डिवाइड किया y के साथ तो ये रिज़ल्ट आया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप ये वेरिएबल आप अलग अलग डिफ़ाइन करें, ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट कॉपी कर लें, लाइन बाय लाइन भी आप कर सकते हैं एक एक का आउटपुट। तो इसको रन करने के लिए इस पे सेल में आते हुए रन पे क्लिक करें, फिर यहाँ आकर क्लिक करने के बाद फिर रन पे क्लिक करें, देखें वही सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह जो है हम ऑपरेटर्स, बाकी ऑपरेटर्स को भी यूज़ करेंगे। डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस के लिए x परसेंटेज ये वाला सिंबल यूज़ होगा। अब इसका प्रिंट लेना है आपने, तो इसको किसी वेरिएबल में पास करवाएं, और फिर नीचे लिख दें आप, या इस तरह भी कर सकते हैं अगर इस तरह आपको समझ नहीं है। रन करें इसको और फिर दूसरे सेल में इसका प्रिंट ले लें, आउटपुट ले लें, ये आ गया, ये देखिए। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको आप प्रिंट करवाएं। देखें अगर आपने कोई टाइप को मिस्टेक कर दिया तो पाइथन में इस तरह के एरर आता है। आगे हम एरर्स को देखेंगे और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर टाइपो एरर था, टाइपो प्रिंट की स्पेलिंग सही नहीं थी, सही करके आप दोबारा रन करें, ये देखें वैल्यू आ गई।
ये आउटपुट आएगा। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल के बाद फ्लोट डिवीजन। आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैंने लेक्चर के लास्ट में एक स्लाइड दी हुई है जिसमें कांटेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। और कलवट साहब, आपकी क्वेरी का मैंने आंसर दे दिया, ईमेल एड्रेस आपको भेज दिया है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट, इसको आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर लें। वेरिएबल्स के नाम अपनी मर्ज़ी से यूज़ करें। वैल्यूज़ को आप, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने वैल्यूज़ लिए यही हो, आप अपने हिसाब से देख लें। वैल्यूज़ आगे पीछे कर लें, वैल्यूज़ कम नीचे कर लें, और वीडियो को एंड तक देखें और क्वेश्चंस करें, कमेंट्स दें, फीडबैक दें। जाएं, विज़िट करें चैनल, और फिर पता चलेगा कि कौन कितना जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, ताकि मज़ीद इसको जो है हम कंटेंट्स को और जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल फोकस करें। आप लोगों की क्यूरीज जब तक आएंगी तब तक जो है वो इस फोकस ज़्यादा अच्छा होगा, और जितनी ज़्यादा क्यूरीज होंगी उतना अच्छा हम इसको मज़ीद ट्रेनिंग को बना सकते हैं। तो प्लीज़ अपना फीडबैक, वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दिया करें। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये बाकी ऑपरेटर्स हैं, हम देखें हमने से ये वाली प्रोसीजर को फॉलो किया था। आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब इस वाले एग्जांपल को हम देखते हैं वन बाय वन। देखिए, हमारे ग्रुप में कुछ लोग तो पहले से ही फेमिलियर हैं इस लैंग्वेज से, और कुछ लोग बिल्कुल नए हैं प्रोग्रामिंग में या पाइथन में बिल्कुल। तो इसलिए मुझे सबको साथ लेके चलने के लिए इस हिसाब से जो है वो लेकर चलना है और फिर समझाना है। तो स्टार्टिंग में बोरिंग है, आगे मज़ीद जो है वो इसको एक्सप्लोर करेंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये वाली एग्जांपल थी हमारी x = 5। ये हमने यहाँ पर, इसमें इनिशलाइजेशन इस तरह होती है, x = 5 ये हमने लिखा। अब दूसरे सेल में जा रहे हूँ, वापस स्लाइड पे जाता हूँ, जो स्लाइड में उसी को ही फॉलो करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि भाई x को हमने वैल्यू असाइन कर दी 5, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू के साथ 3 को ऐड कर दो मज़ीद। तो इसको देखते हैं और रन करके देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। देखें, दूसरे सेल में किया मैंने। अब इसका आउटपुट लेते हैं, तो आपके ख्याल में क्या आउटपुट आना चाहिए इसका, देखते हैं 10। तो ये वही मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिक्स के फार्मूले को यूज़ करते हुए जो है वो पाइथन जो है इंटेलिजेंट है, इस तरह रिजल्ट दे रहा है आपको। मैथमेटिक्स में भी यही होता है ना, जो असाइनमेंट है वो प्लस पहले करता है। इस तरह बाकी एग्जांपल्स हैं, ये भी हम वन बाय वन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बराए मेहरबानी अपना फीडबैक दें यूट्यूब पे। मैं इसको सबको रन कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ, और फिर आपसे फीडबैक लूँगा चैनल पे कि ये रिज़ल्ट क्यों आ रहा है इस तरह। आप ईमेल पे भी जो है वो क्यूरी कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग क्यूरीज करें कि क्यों हो रहा है इस तरह से। मैथमेटिक्स जिसकी अच्छी होगी तो वो तो समझ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये तो शुरू की चीज़ें हैं, मैं खाली आउटपुट ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लग रहा होगा, आगे हम जब एडवांस लेवल पे जाएंगे
तो ये बोरियत ख़त्म होती जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमने स्टार्ट में सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, तो कोई इशू नहीं है। आप इसमें सवाल करें, जहाँ फंस रहे हैं आप उस टॉपिक को मेंशन करें और फिर हम उसको जो है वो देखेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, जैसे अभी साथ लेके चल रहे हैं। आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम, जब तक आप लोग क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा ये कि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियोस जो है वो जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। अगर आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है तो टाइमिंग का मसला हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है वीडियो को जो है वो जल्दी अपलोड करूँ। अच्छा, ये करने के बाद जो है मैं इनके टाइप्स भी आपको बताऊँगा, यहाँ पे रन करके दिखाऊँगा। ये जो मैं आउटपुट ले रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, हम टाइप कैसे चेक करेंगे कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, तो सिस्टम से कहेंगे कि वो चेक करके बताए, पाइथन हमें चेक करके बताएगा। शिफ्ट और एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं आउटपुट लेने के लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे। इक्वल के लिए ये वाला यूज़ करेंगे। हम सिस्टम को कहेंगे कि चेक करो कि ये बराबर हैं दोनों वैल्यूज़। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आपने ऊपर देखें क्या डिफ़ाइन किया हुआ है एक्स की, और क्या एक्स और वाई बराबर है। इसके नीचे हम इसका रिज़ल्ट ले लेते हैं, नहीं है ना बराबर। तो ये अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, सिस्टम से कह रहे हैं, पाइथन से कह रहे हैं कि चेक करो कि एक्स और वाई बराबर हैं, तो इसका रिज़ल्ट लेने के लिए हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख दें, मगर स्मॉल में लिखें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ चेक, खाली चेक वेरिएबल ले रहा हूँ और उसमें कंपेयर करवा रहा हूँ एक्स और वैल्यू। तो कंडीशन हमने एग्जीक्यूट किया कि एक्स और वाई बराबर है। वेरिएबल का नाम चेक रख दिया मैंने। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बी लिख दें, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, बी लिख के आप चलाएं तब भी रिजल्ट यही आना है। ऊपर हमने क्या लिखा था कि एक्स को हम वैल्यू दे रहे हैं, एक्स को वैल्यू इनपुट कर रहे हैं 10 और वाई को वैल्यू दे रहे हैं हम 20। तो सिस्टम से हम इसको चेक करवा रहे हैं कि ये सिस्टम चेक करके, पाइथन चेक करके हमें बताया कि वाकई ये वेरिएबल। तो जब पाइथन ने चेक किया कि जी एक्स और वाई बराबर है, नहीं है, इक्वल है। इक्वल के लिए यहाँ पर मैंने जैसे पहले ही बताया कि इक्वल डबल इक्वल का साइन यूज़ होगा। और फिर मैंने उस वैल्यू को बी में रखा और फिर बी का रिज़ल्ट ये प्रिंट करवाया आउटपुट लेने के लिए, तो फॉल्स आ गया। अगर यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ कंडीशन, ये देखिएगा यहाँ पर मैं अगर चेंज कर लेता हूँ कंडीशन, इसको भी मैं मिटा देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग में इशू ना हो। सिंपल कर रहा हूँ उसको। अब ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। ट्रू इसलिए हो जाएगी, पहले फॉल्स थी कि एक्स के पास भी 10 है, वाई के पास भी 10 है। अब देखिए इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अब ये देखिए ट्रू हो गया। तो इस तरह जो है वो बाकी जो हमारे पास नॉट इक्वल्स है, नॉट इक्वल्स कैसे यूज़ होगा देखिएगा। अब मैं वैल्यू यहाँ चेंज कर रहा हूँ, दूसरे सेल में मैं जा रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ये यहीं ओपन है। अब देखिए क्या होता है। अब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अब मुझे ये वाला यूज़ करना है।
नॉट इक्वल्स टू कौन सा वाला, ये वाला। नॉट इक्वल्स चेक करने के लिए हम क्या सिंटैक्स देखेंगे, सिंटैक्स याद रखिएगा, द मेथड ऑफ डिफाइनिंग एनीथिंग, इसको कहते हैं सिंटैक्स। किस तरह आप इसको डिफाइन करेंगे। अब मैं जैसे ऊपर हमने एक वेरिएबल लिया, तो अब इसमें नॉट इक्वल्स के लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, नॉट इक्वल लिख रहा हूँ। अब इस आपकी मर्जी है इसमें कुछ भी लिखनी, एफ फॉर एग्जाम्पल, एफ इज इक्वल एक्स, ब्रैकेट्स में देंगे एक्स, नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन सिंबल, सिंगल एक्स इक्वल टू साइन वाई, और इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, और इसको हम रन कर देते हैं। फॉल्स क्यों आया, फॉल्स इसलिए आया कि हमने लिखा है कि भाई x के पास वैल्यू पड़ी हुई है 10, हमने बताया हुआ है सिस्टम को y के पास वैल्यू पड़ी हुई है 30, इक्वल नहीं है। देखिए हमारे पास स्लाइड में क्या रिजल्ट आया, नॉट इक्वल्स टू। और अगर हम इसको कर दें चेंज, वैल्यू को कर दें चेंज, मैं दोनों की वैल्यूज़ को बराबर कर रहा हूँ और फिर रन पे क्लिक कर दें। अब चलाएं, अब रिजल्ट देखें क्या आ रहा है, अभी भी फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है कि हमने ऊपर ही यही मेंशन किया हुआ है, फॉल्स की कंडीशन लगाई हुई है। और अगर हमें चेक करना है कि दोनों बराबर नहीं है तो हम डबल इक्वल साइन यूज़ करेंगे। इसके बाद हम चेक करना चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन है या नहीं है। इसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, ये एग्जांपल्स आपके लिए पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज़। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि x को 10 वैल्यू दे रहा हूँ, और कंट्रोल Z कंट्रोल Y आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाकी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पे यूज़ करते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में भी वैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन y है, फॉल्स, इसको आप डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं। x बड़ा है y से, नहीं। अगर मैं इसको उलट कर दूं, इसको बढ़ा दूं, तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, कंडीशन चेंज हो गई। अब देखिएगा रिज़ल्ट, पहले फॉल्स आ रहा था, अब ट्रू हो गया। सिस्टम चेक कर रहा है, पाइथन चेक कर रहा है कि वाकई ये वैल्यू है या नहीं है। तो इस तरह आप एग्जीक्यूट करके एक एग्जांपल परफॉर्म करके अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से लेस देन का ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वैल्यूज़ को चेक करने के लिए। आप चाहें तो एक्सेल में रिज़ल्ट हासिल करें, आउटपुट लें, चाहें तो आप न्यूज़ सेल में आउटपुट लें। देखें वीडियो बड़ी हो रही है, इसका कोई इशू नहीं है। x लेस देन नहीं है y से, तो फॉल्स आ गया। अगर हम सिस्टम को कहेंगे भाई चेक करो कि x की वैल्यू बड़ी है y से, शिफ्ट एंटर प्रेस करो, कह रहे हैं हाँ सही है। इस तरह से आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं 2, कि x की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो y के, तो आउटपुट दे दो। देखते हैं ये कंडीशन मीट हो रही है यहाँ पर, इस केस में हमारे पास ट्रू, x की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो y के, तो ट्रू हो रही है कंडीशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। x की वैल्यू बड़ी है यहाँ पर जो दी हुई है, ये कंडीशन इस तरह मीट हो गई। इसको आप रिवर्स करके भी चला सकते हैं, और इसमें हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। पहले वाले में क्या आ रहा था, ट्रू। अब देखिएगा क्या आउटपुट आ रहा है, फॉल्स।
लेस देन आर इक्वल टू वाई, ना तो y से लेस देन है, कम है वैल्यू, ना ही बराबर है, तो इसलिए फॉल्स आ गया। आगे बढ़ते हैं, मजीद ऑपरेटर्स को देखते हैं। ये क्लियर हो रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। अब इस एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि भाई x लेस देन 5 से और x लेस देन 10 से। अब ये वाली कंडीशन देखें, ये वाली चला के देखते हैं। अब ये देखें, इसके लिए हमें एक एग्जांपल अलग से लिखनी पड़ेगी। ये मीट नहीं हो रही है कंडीशन। अब हम यहाँ पर x को ले लेते हैं 10, अगर आप ऑपरेटर नहीं देंगे इनवैलिड सिंटैक्स का मैसेज आएगा, अगर कहीं गलती करेंगे आप। अब मैंने यहाँ पे इसको x को वैल्यू असाइन कर दी 10। अब ये कंडीशन चलाएं, ये इसलिए आ रहा है कि आपने कंडीशन दी हुई एंड, दो कंडीशन दी हुई है। अब रिजल्ट आ गया फॉल्स। समटाइम इसमें कॉपी पेस्ट में मसला होता है, अगर आप किसी दूसरे सोर्स से कॉपी करें। x की वैल्यू लेस देन हो, 5 हो, कम हो, और x की वैल्यू, दो कंडीशन है। जब हम बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे, मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे, इनिशलाइज करवाएंगे मल्टीपल वेरिएबल्स, तो उसमें हम ये पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तो ये कंडीशन जो है वो हम मीट करवा सकते हैं। अभी मैं इसको अगर बढ़ा दूँ, 15 कर दूँ, देखें क्या रिज़ल्ट आता है। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, फॉल्स आ रहा है। ना तो ये 5 से कम है, ना 10 से कम है। इस तरह बाकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। रिटर्न्स ट्रू इफ़ वन ऑफ द फॉल्स, इसमें ट्रू है। रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। फॉल्स इसलिए आ रहा है कि ये हमारे पास एक ही कंडीशन है 10। अगर मैं इसको कर दूं 5, जो लास्ट वैल्यू होती है यहाँ पाइथन में वो पड़ता है। अब इसको रन करें, अभी भी ये आ रहा है। अब दूसरी वाली कंडीशन में हम जाते हैं। हम सिस्टम को कह रहे हैं कि x लेस देन हो 5 से या x लेस देन हो 4 से। अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है, फॉल्स। अब मैं इसको अगर यहाँ मिटा देता हूँ, इसको रन करता हूँ, अब ये वाली कंडीशन चलाता हूँ, फॉल्स। और अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ और रिज़ल्ट देता हूँ, अब ट्रू आ गया। क्यों? ये कंडीशन मीट हो गई, क्योंकि x के पास वैल्यू है 4। हमने यहाँ लिखा है कि भाई x की वैल्यू को जाके चेक करो कि 5 से कम है, तो 5 से तो कम है 4, या x इज़ लेस देन 4, यानी 4 से भी कम हो, 5 से भी कम हो, या दोनों में से एक कंडीशन सही हो तो आउटपुट ले आओ। तो कंडीशन एक मीट हो गई ना, x इज़ लेस देन 5, तो 4 जो है वो 5 से कम है, तो रिजल्ट आउटपुट में है ट्रू। इस तरह से आप डिफरेंट कंडीशन लगा के इसको जो है वो चेक कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी कर सकते हैं इसमें। इसके बाद है नॉट हमारे पास। रिवर्स रिजल्ट रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज़ ट्रू। इसमें ये हो रहा है कि अगर कंडीशन मीट होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ 10 और इसमें चेक करवा रहा हूँ कि x की वैल्यू 5 से कम हो, एंड इसमें दो कंडीशन है। अब हमने एक ही कंडीशन डिफाइन की है, ट्रू दे रहा है। तो इसके क्या था, हमारे
हमारे पास डेफिनेशन से रिजल्ट रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज़ ट्रू, क्योंकि रिजल्ट ट्रू नहीं हो रहा तो उसने ट्रू दे दिया। अगर रिजल्ट कंडीशन दोनों कंडीशन मीट होती या फॉल्स आ जाता। अब ये देखें कंडीशन क्या लगाई कि x की वैल्यू 5 से कम हो और दोनों कंडीशन मीट होनी है, और x की वैल्यू 10 से कम हो। देखें ना तो ये हमारे पास वैल्यू x की 10 से कम है ना 5 से कम है। मैं अगर इसको 5 से कम कर दूं, 4 कर दूं, यानी 4 कर दूं तो एक कंडीशन मीट हो रही, दूसरी कंडीशन मीट नहीं, तब भी रिजल्ट देखें क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि हमने कहा कि x की वैल्यू 5 से कम हो और x की वैल्यू लेस देन का ऑपरेशन परफॉर्म करा। तो मीट हुई कंडीशन ये वाली जो हमने 4 लिखा है, तो इसलिए रिजल्ट फॉल्स लिया, यही लिखा हुआ है स्लाइड में भी। तो इस तरह ये जो है हम आउटपुट इस तरह से ले सकते हैं डिफरेंट कंडीशन लगा के। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब इसमें इन और नॉट इन की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे आप एक वेरिएबल बना रहे हैं, देखें ये आप हटाएं, ये हटा दें। देखें हमारे पास एक वैल्यू है x वेरिएबल है, उसके अंदर हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू, और सिस्टम को कह रहे हैं कि चेक करो कि बनाना इसके अंदर मौजूद है, इस स्ट्रिंग के अंदर तो मौजूद है। देखें अब रिजल्ट आएगा ट्रू, ये पहली वाली कंडीशन है। अगर मैं इसमें एडिशन करूं, मैं लिख रहा हूं ग्रेप्स, सॉरी मैं इसमें अगर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि चेक करो भाई ग्रेप्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, x के पास ग्रेप्स वैल्यू है या नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। देखो, और अगर आपने इसमें स्ट्रिंग को पहले ही डिफाइन किया हो तो फिर ये चेक करके आपको देगा कि हाँ ये वैल्यू है, इस पूरे स्ट्रिंग को पढ़ेगा सिस्टम। अब फॉल्स ट्रू हो गया क्योंकि ये वैल्यू है। सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन किया, फिर ऑपरेटर इक्वल यूज़ किया, फिर स्ट्रिंग नंबर ऑफ स्ट्रिंग हमने डिफाइन किए, एप्पल बनाना ये वैल्यू हमने स्ट्रिंग वैल्यू पुट की, तो x के पास ये पूरी वैल्यू है। और फिर हम इन जो है यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटर, ये चेक करो कि ये वाली मौजूद है या नहीं है, होगी तो रिज़ल्ट आएगा ट्रू, नहीं होगी तो रिज़ल्ट आएगा फॉल्स यहाँ पर। इसी तरह से हमारे पास दूसरी एग्जांपल में नॉट इन, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये कहेगा, चेक करेगा कि ये वैल्यू ना हो। अब देखिएगा पाइनएप्पल इसमें है ही नहीं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू, क्योंकि है ही नहीं। और अगर होगा तो फिर रिजल्ट आ जाएगा, देखिए पाइनएप्पल। अब फॉल्स हो गई कंडीशन, क्योंकि इसके थ्रू हम सिर्फ ये चेक करवाते हैं कि चेक करो कि ये नहीं है, और अगर चेक करना है तो एन यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इसी तरह से ये बिटवाइज ऑपरेटर हैं, बिट्स के लिए ये आप देख लीजिएगा और अपना वेरिएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर हमारे जो है वो ऑपरेटर्स जो है वो ख़त्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। आप कांटेक्ट करें ईमेल पे, फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।